सिगरेटवा लावड़े, यही सब तो जनता के बात हो रहा है। तो और सैया जेल चल जीते तो की होता है। जब चुनाव आएगा, जब टिकट कंफर्म होगा, तब आप लोग देखिएगा। पहले से आप लोग इतना बेचैन क्यों? समय के साथ सबके साथ वही हाल होता है जो आज कार्तिक मास्टर या बंटू सिंह के साथ हो रहा है। ये कोई नया बात नहीं है। कह रहे हैं विकास मुकाम में पानी पीने के लोग तरस रहा है, बरसात में पानी पड़ रहा है तो पानी का निकास के लिए तरस रहा है। विकास तो यही हुआ है। तो आरजेडी का से चुनाव लड़ करके आरजेडी का नहीं हो सका, वो जदयू से चुनाव लड़के जदयू का हो जाएगा, ऐसा है कोई गारंटी आपके? 2025 का चुनाव देखिए पास में है और ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोकामा सीट काफी ज्यादा हॉट माना जाता है। इस सीट पर कई बार से ताल ठोकने वाले अनंत सिंह एक तरफ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो लल्लन सिंह एक तरफ हैं। देखा जाए तो 25 चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं एक तरफ जहां लल्लन सिंह भाजपा के नेता हैं, दूसरी तरफ अब जाकर आनंद सिंह की पत्नी ने जिस तरीके से जदयू को अपना समर्थन दिया है, इसको देखते हुए सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार 25 चुनाव में एनडीए के मोकामा के उम्मीदवार कौन होंगे। हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे में भाजपा नेता लल्लन सिंह जुड़ेंगे, बात करेंगे। लल्लन जी, 25 का चुनाव पास है, कुछ ही दिन बच गए हैं 25 चुनाव को देखते हुए, और ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी में है, दूसरी तरफ आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जदयू को अपना समर्थन दिया है। क्या कहेंगे इस 25 चुनाव को देखते हुए? हम क्या कहेंगे, चुनाव आएगा तो चुनाव में समय बताएगा। जो आरजेडी का से चुनाव लड़ करके आरजेडी का नहीं हो सका, वो जदयू से चुनाव लड़के जदयू का हो जाएगा, ऐसा है कोई गारंटी आपके पास? विचार करेगा माननीय मुख्यमंत्री जी, विचार करेंगे हमारे दल के नेता आदरणीय जेपी नड्डा साहब विचार करेंगे, आगे क्या होगा नहीं होगा उस हिसाब से सोचा जाएगा, समय आएगा तो। नीतीश कुमार लेकिन आनंद सिंह के पास जाते हैं, तस्वीरें सामने निकल के आती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पलड़ा तो उनके। नीतीश कुमार हमारे घर पर भी चल के आए थे जी, हमारे घर पर भी चल के आए थे। हमें भी पिछले चुनाव हमें भी आश्वासन मिला था जी, लेकिन टिकट हमें नहीं मिला। तो जब चुनाव आएगा, जब टिकट कंफर्म होगा, तब आप लोग देखिएगा। पहले से आप लोग इतना बेचैन क्यों हो गए? टक्कर नहीं मानते हैं? हम कोई टक्कर नहीं मानते हैं, चुनौती नहीं मान रहे हैं? चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं मान पूरा रहे। क्षेत्र घूम रहे हैं आनंद सिंह, जिस तरीके से जेल से बाहर निकले हैं उसके बाद। तब घूमेंगे नहीं, क्षेत्र विधायक है तो विधायक तो अपने क्षेत्र में घूमेगा नहीं। तो ज्यादा जनता की बात कर रहे हैं। जनता की क्या बात हो रहा है? क्या बात बता दीजिए हमको कि मैंने जनता की बात हो रहा है, जोकड़िंग हो रहा है। आप ही जैसे लोग जा करके जाते हैं स्टेटमेंट लेने, सुंदर कैसे होगा तो 3 महीना बीमार रहने पर सुंदर हो जाता है। सिगरेटवा लावड़े, यही सब तो जनता के बात हो रहा है। तो और सैया जेल चल जीते तो की होते, अभद्रा जेल चल जीते, तो यही सब तो बात हो रहा है जनता का। और कौन विकास का बात हो रहा है जनता का भी जरा हमको आपसे जानना चाहते हैं, आप ही बताइए हमको। द्वारा कहा जा रहा है काफी ज्यादा हमने विकास किया है मोकामा में, तो बतावे ना भाई, एकागो प्रोजेक्ट बतावे कि हाँ प्रोजेक्ट हम मोकामा में ला दिए। कई गो प्रोजेक्ट बंद उनके कार्यकाल में हो गया, वो कहिएगा तो हम बता देंगे। कौन कौन प्रोजेक्ट बंद हुआ? कौन प्रोजेक्ट बंद हुआ, जाकर के मोकामा के बच्चा से पूछिए, सब उनके रहते हुए में बंद हो गया। तो कोई विकास नहीं हुआ। विकास का कह रहे हैं विकास मोकामा में पानी पीने के लोग तरस रहा है, बरसात में पानी पड़ रहा है तो पानी का निकास के लिए तरस रहा है। विकास तो यही हुआ है, आप जाके देख लीजिए मोकामा में। ललन जी, जिस तरीके से कुछ वोटों से आप हमेशा पीछे रह जाते हैं, 25 चुनाव को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आज तक हमें कोई बढ़िया दल का टिकट नहीं मिला, समझ गए। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उस समय लहर चल रहा था, पूरे बिहार में बदलाव का लहर चल रहा था, और उस पोजीशन में अनंत सिंह को वहाँ से टिकट मिला। और उस समय मात्र हम लोग जनशक्ति पार्टी से थे और 1700 वोट से हम चुनाव हारे थे। और इस समय के साथ मान लीजिए, नहीं जब भी देखता है कि इधर का पलड़ा भारी है पार्टी का, तो बढ़िया पार्टी में घुसने का जो प्रयास अभी चल रहा है, देखा जा रहा है। मैंने समय आया तो राजद से जीता, जैसी देखा पलटी मार करके इधर आ गया। तो वही समय है, वो समय हम जिसके साथ हैं, जहां हैं, वफादारी से रहे हैं और वफादारी से रहते हैं। उम्मीद करते हैं भाजपा टिकट देगा 25 में। भारतीय जनता पार्टी ने हमको बिना बुलाए घर से बुला करके हमको उपचुनाव में टिकट दिया, इसलिए आसान्वित हैं। और एनडीए गठबंधन में जब भी मोकामा सीट चुनाव लड़ा है, और एनडीए गठबंधन में दूसरे दल जदयू को जब भी दिया गया है, तो जदयू 42,000 वोट से कभी ज्यादा नहीं लाया है। आपने
और एनडीए गठबंधन माने सिंगल भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी उपचुनाव में और 63,000 वोट लाया। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को वहाँ आस्था है और भारतीय जनता पार्टी मोकामा के जनता, मोकामा के कार्यकर्ता को इग्नोर करके अगर जो चलती है तो आगे कार्यकर्ता भी निर्णय के लिए लेने के लिए उचित निर्णय ले सकता है। आपने बढ़िया पार्टी की बात की, आपने खुद बोला कि बीजेपी ने मौका दिया था घर से बुलाकर, तो बढ़िया पार्टी नहीं है क्या? तो बीजेपी तो कहिए रहे बढ़िया पार्टी अकेले, उधर पिछला जो था 8 दलों का महागठबंधन था और भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर कभी वहां से मोकामा से चुनाव लड़ा ही नहीं था और पहला बार चुनाव में 63,000 वोट लाया। तो ये मैंने सफलता नहीं, उससे पीछे जो मेन चुनाव था, मेन चुनाव में एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जदयू दोनों मिल करके 1000 वोट लाया और भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में अकेले 63,000 वोट लाया। तो भारतीय जनता पार्टी का जीत है कि नहीं, सो बताइए। ललन जी, आनंद सिंह के जो करीबी हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं दूर होते हुए दिख रहे हैं। नाम लिया जाए बंटू सिंह का, नाम लिया जाए कार्तिकेय मास्टर का, देखा जाए तो दोनों राजद में हैं और एक तरफ जहां जदयू में आनंद सिंह है। क्या लगता है ये लोग जिस तरीके से दूर हो रहे हैं इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या? वही नहीं दूर हो रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता जो भी वहाँ ईमानदारी पूर्वक निष्ठा से रहा है सबका यही हाल है। आज हो कल हो, समय के साथ सबके साथ वही हाल होता है जो आज कार्तिक मास्टर या बंटू सिंह के साथ हो रहा है। ये कोई नया बात नहीं है। कार्तिकेय मास्टर के द्वारा कहा गया है कि जिस तरीके से हिसाब जो है वो कहीं ना कहीं करेंगे, जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर उंगली उठी, ऐसे में आनंद सिंह ने भी कई बार उंगलियां उठाई है, क्या उसका भी हिसाब करेंगे? वो तो कार्तिक मास्टर से जाकर पूछिए, वही बताएंगे। उनके बारे में हम कैसे बता सकते हैं वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। पूरे तरीके से तैयारी हो रही है 25 चुनाव को लेकर, ललन सिंह के द्वारा पूरा तैयारी किया। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा चुनावी मोड में रहता है, हर दिन रोज चुनाव लड़ते रहता है। कभी आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, कल झारखंड में होगा, परसों बिहार में होगा। लगातार चुनावी मोड में रहता है और दिन रात चुनाव के लिए काम करते रहता है। तो आज चुनाव हो कल चुनाव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आज चुनाव हो कल चुनाव हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मोकामा वाले ललन सिंह थे। क्या कुछ कह रहे थे आप सुना है। भाजपा नेता ललन सिंह ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से आज चुनाव हो कल चुनाव हो, चुनाव होते रहता है और ऐसे में भाजपा से हम उम्मीद करते हैं, भाजपा के तमाम शीर्ष नेतृत्व हम उम्मीद करते हैं कि हमें टिकट दिया जाएगा। ऐसे में पिछली दफा उपचुनाव में हमें घर से बुलाकर टिकट दिया गया था। ऐसे में जिस तरीके से एनडीए में एक तरफ जहां ललन सिंह है दूसरी तरफ आनंद सिंह है और देखने वाली बात यह हो कि एनडीए के द्वारा किसको टिकट दिया जाता है 25 चुनाव में। क्या कुछ कहते थे ललन सिंह। आपने तमाम प्रतिक्रिया सुनी आनंद सिंह को लेकर और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे से हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।